हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज लेके आया हूं आईटीसी की फंडामेंटल एनालिसिस। बट इस फंडामेंटल एनालिसिस का तरीका नॉर्मल रूटीन फंडामेंटल एनालिसिस से बहुत अलग होगा, जो मैंगो पीपल को बहुत ही आसानी से समझ में आए। क्योंकि बहुत बार सिर्फ डेटा फैक्ट्स रख देते हैं बट लोगों को समझ में नहीं आ पाती है बातें। तो इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की है और अलग अगर अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं फर्दर इस चीजों को कंटिन्यू कर पाऊंगा। उससे पहले जानकारी देना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश बताने वाला इंडिकेटर, स्टॉक मार्केट बबल, निफ्टी कब आएगी 7000, पंप एंड डंप स्कीम, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, वो भी घर से बिना दिमाग लगाए। ऐसी वीडियो को आपने जरूर देखा होगा और नहीं देखा है तो आज ही देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा। अब जब आईटीसी की बात आती है तो अनलिमिटेड ब्रांड हमारे दिमाग में आ जाते हैं। आशीर्वाद, सनफिस्ट, बिंगो, yippee, बी नेचुरल, आईटीसी मास्टरशेफ, मॉम मैजिक, डार्क फैंटेसी, आशीर्वाद, आईटीसी होटल, वीवेल, क्या क्या बोले, विल्स लाइफस्टाइल, सेवलॉन, मंगलदीप अगरबत्ती, सावर टू सावर, बहुत कुछ बाकी आपको दिख रहा है। अगर सेगमेंट वाइज में बात करें तो सिगरेट से 41%, एफएमसीजी से 23%, होटल से सिर्फ 3%, एग्री बिजनेस से 21%, पेपर एंड पैकेजिंग से 12% आता है, यानी 5 सेगमेंट। अगर सिगरेट की कस की बात करें तो साल दर साल ये घटता जा रहा है। क्यों, वो भी जानेंगे बहुत आसान शब्दों में। और अगर बिग ब्रांड में बात करें तो आशीर्वाद का टर्नओवर 4500 करोड़, सनफिस्ट 3800 करोड़, बिंगो 2500 करोड़, क्लासमेट जो कॉपी यूज करते हैं 1400 करोड़, ये पी 1100 करोड़ का है। तो अब जानते हैं आसान भाषाओं में क्या है, कैसे है ये पूरा आईटीसी का मायाजाल, जो आपको बहुत आसान नी से समझ में आएगा कि हम आगे क्या करें। तो आईटीसी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता है और इसका जैसा कि बिजनेस मॉडल में 5 सेगमेंट है जहां से रेवेन्यू आते हैं। तो मेरी कोशिश, जैसा कि मैंने कहा, बहुत आसान रहेगी। तो पहला सिगरेट, दूसरा एफएमसीजी, तीसरा एग्रीकल्चर, चौथा पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग और पांचवा होटल एंड हॉस्पिटलिटी का इनका बिजनेस है। संजीव पुरी जी जो चेयरमैन है और आईटीसी हैज नो प्रोमोटर्स, सो देयर इज नो मच टू डिस्कस अबाउट द प्रोमोटर्स। उनका कोई प्रोमोटर है नहीं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने का मतलब आता नहीं। अब देखिए क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है, क्या टेंशन है, सब कुछ जानेंगे। देखिए आईटीसी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी पकड़ बहुत तगड़ी है, 6 मिलियन की रिच है। इस रिच की बात अगर करें तो इनके टक्कर में डाबर भी खड़ा नहीं हो पाता है, डाबर भी खड़ा नहीं हो पाता है। और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का सबसे बड़ा कमाल क्या होता है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करो, क्विकली मार्केट में अगले दिन अवेलेबल करा सकते हो। जबकि कोई दूसरी कंपनी बहुत अच्छी है, उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क अच्छा ना हो, वो कभी भी गांव गांव घर घर अपने नए प्रोडक्ट को नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन आईटीसी के साथ ये सबसे बड़ा बेस्ट बेनिफिट है कि अगर आज ये कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो कल मार्केट में अवेलेबल रहेगा। इसका एक एग्जांपल देता हूं। इन्होंने अभी लॉकडाउन में सैनिटाइजर स्टार्ट किया, क्विकली हर जगह पहुंच गया, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही तगड़ा है। और ये सबसे स्टार मार्क पॉइंट है जो हमें ध्यान देने की जरूरत है। आज जो सिगरेट, और इनका ये बना कैसे, तो इनका ये स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन बना सिगरेट के कारण, और उस सिगरेट के कारण इनके एफएमसीजी को मार्केट पकड़ने में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब बात करते हैं ब्रांड वैल्यू की। अगर ब्रांड वैल्यू में बात करें तो आशीर्वाद नंबर 1 आटा है, क्लासमेट नंबर 1 नोटबुक है, सनफिट नंबर 1 क्रीम है, बिस्किट क्रीम बिस्किट में, yippee नंबर 2 नूडल्स में है, बिंगो नंबर 2 स्नैक्स फूड में है, इंगेज इज नंबर 2 इन डिओड्रेंट, मंगलदीप नंबर 2 इन अगरबत्ती। तो आप सोच सकते हो किस तरह का ब्रांड इमेज है। और ब्रांड इमेज का फायदा ये है, दूसरे प्रोडक्ट बहुत आसानी से बिकते हैं और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ना नहीं करता कि मैं आपके इस प्रोडक्ट को नहीं बेचूंगा, उसे बेचना पड़ेगा, चाहे प्रोडक्ट हल्का ही क्यों ना हो, क्योंकि उनके पास 90 प्रोडक्ट बहुत भारी होते हैं। तो ये वो रीजन है जहां पे आईटीसी अगेन लीडिंग कर रही है और उन्हें कोई परेशानी नहीं है। और इसी के कारण इन्होंने अब जो नया एक और कदम रखा है डेयरी बिजनेस में, वो वेस्ट बंगाल में इन्होंने शुरू किया है लस्सी, पनीर और मिल्क से। अब धीरे धीरे सक्सेस होके आगे बढ़ाएंगे। तो एक फेमस कहावत है, नाम बिकता है, और नाम जो एक बार आप सेट कर लेते हैं ना, तो फिर नाम अपने आप बिक जाता है। इसलिए इसके लिए विश्वास जीतने की जरूरत होती है और वो विश्वास इन्होंने जीता हुआ है। उसके बाद इनका जो कंट्रोल है रॉ मटेरियल पे बहुत ज़्यादा है।
देखिए आईटीसी का अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है जिससे वो रॉ मटेरियल उपलब्ध कराते हैं, और एफएमसीजी के प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल पे उनका कंट्रोल है, जिसके कारण भविष्य में भी वो मार्जिन कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सपेंस कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देता हूँ, पेपर सेगमेंट में कंपनी भारत के किसानों से सीधा लकड़ी लेती है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जहाँ पे इनका कमांड बहुत तगड़ा है। देखिए आईटीसी क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है अपने प्रोडक्ट को घर घर जगह जगह पहुँचाने के लिए, क्योंकि अब आपको भी पता है कि अब चीज़ें बदल रही हैं लॉकडाउन के बाद। तो लॉकडाउन के बाद अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये उसके साथ साथ अपने आप को उधर भी लेके जा रही है, जिससे कि हर जगह हम क्लियर कट रहें। और उससे भी बड़ी बात, लॉकडाउन के बाद इन्होंने अपना प्रोडक्शन भी सबसे तेज स्टार्ट कर दिया, और सबसे तेज स्टार्ट करने के कारण जो इनकी जो पकड़ समझ में आती है कि फील्ड पे पकड़ बहुत है, इनके प्रोडक्शन क्षेत्र में इनकी जो वर्किंग लोग काम करने वाले हैं उस पे पकड़ बहुत है, और इन सब चीज़ों के कारण ये बहुत ही हेल्पफुल रहा। अब ये दूसरे कंपनियों के लिए पैकेजिंग का भी काम करते हैं, जैसे कॉलगेट के लिए पैकेजिंग बनाते हैं और खुद का तो बनाते हैं, तो ये भी आप बहुत बड़ी चीज़ है कि पैकेजिंग आप कर रहे हो। कैश रिच होने के कारण ये दूसरी कंपनियों को आसानी से खरीद भी सकती हैं, जैसा इन्होंने सनराइज फूड के साथ किया था। अगर आपको पता हो ना पता हो, जो डोमिनोज का चिल्ली फ्लेक्स या ऑरिजिनो जो आप लेते हो वो आईटीसी ही बनाते हैं। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने आईटीसी के साथ आईटीसी ने डोमिनोज के साथ पार्टनरशिप भी कर लिया था एसेंशियल आइटम को डिलीवरी के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो सबसे बेस्ट साइड आईटीसी का बैठती हैं। ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एफएमसीजी में अब ये धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड कर रही हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट। और एफएमसीजी की तरफ एक्सपेंड करने के कारण जो नए नए प्रोडक्ट ला रही हैं वो इनके मार्केट को आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। अभी तक हमने सिगरेट की बात नहीं की है, वो हम डिटेल में थोड़ा सा आगे करेंगे। अगर एज पर क्वार्टर रिजल्ट बात करें तो कोरोना के चलते सभी कारोबारी सेगमेंट में गिरावट दिखी आईटीसी के, लेकिन एफएमसीजी में बाकी समय से एक प्रदर्शन की अच्छी उम्मीद जग रही है, जो मैंने डिस्कस किया रीज़न के साथ। सिगरेट के वॉल्यूम में 10 to 12% की कमी आई है, और क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन के कारण 40 दिन तक सिगरेट की बिक्री नहीं हुई। आईटीसी का एफएमसीजी का कारोबार बढ़ रहा है। सैनिटाइज़र, हैंड वॉश जैसे इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन का इनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन होटल और पेपर पे इनका असर काफ़ी अलग रहा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण होटल सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहे। अगर आईटीसी पे कर्ज की बात की जाए तो आईटीसी पे कोई कर्ज नहीं है, कंपनी के पास 20,000 करोड़ की नकदी है, कैश है, और 2019-20 के दौरान इनका कैश फ्लो 11,693 करोड़ रुपया रहा। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, जो बीते सालों की तुलना में 30% से अधिक है, और अन्य एफएमसीजी की तुलना में बहुत अधिक है। और आईटीसी इस पैसे का इस्तेमाल बेहतरीन डिविडेंड देने के लिए भी कर सकती है, बायबैक के लिए भी कर सकती है, बोनस इशू के लिए भी कर सकती है, या किसी कंपनी को खरीदने के लिए भी कर सकती है। और जिसके पास कैश है वो किंग है, जिसके पास कैश है वही किंग है। तो इन सब चीज़ों के आधार पे ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। अब बात आती है जो इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है, जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की, सिगरेट। जैसा कि मैंने शुरू में ही वीडियो आपको दिखाया था कि सिगरेट का घट रहा है, तो क्या रीज़न है, सबसे बड़ा टेंशन क्या है यहाँ पे? जो सबसे बड़ा चक्कर है वो लीगल और इलीगल का है। देखिए अगर आप लीगल सुनेंगे या कहीं भी डेटा फैक्ट या पेपर में पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सिगरेट पीने वालों की संख्या घट रही है, तो एक्चुअली आपको ये पता ही नहीं है कि ये जो घट रही है वो आप लीगल के हिसाब से देख रहे हैं, इलीगल के हिसाब से नहीं देख रहे। इलीगल में बढ़ रहा है। अब आपको कि ये इलीगल का क्या खेल चालू कर दिया? देखिए लीगल वो है जो कंपनियां सरकार के टर्म्स रूल को फॉलो करके बनाती हैं। उसका सबसे आसान सा एग्जांपल क्या है टर्म्स रूल का? हर सिगरेट की डब्बी पे आप देखते हो सिगरेट नहीं पीना चाहिए, वो फोटो गंदी सी फोटो जो लगी होती है वो, या मूवीज़ थिएटर में आप देखते हो कि सरकार एडवर्टाइज़ करती है, तो वो हुआ टर्म्स के अंदर जिसमें सरकार टैक्सेस लगाती है, जिसके कारण सिगरेट के दाम इधर में दिनों दिन बढ़ते चले गए हैं। लेकिन इलीगल वो है जो टैक्स चोरी से दूसरे देशों से हमारे पास आता है, बिना कस्टम ड्यूटी पे किए हुए आता है, और उस पर इस तरह का कोई फ़ोटो नहीं होता है, और उसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा। तो आईटीसी हो या कोई दूसरी सिगरेट बनाने वाली भी कंपनी हो, वो सबको इलीगल के कारण सबसे ज़्यादा हिट आ रहा है, और वो हिट इनके सिगरेट बिजनेस को
दबा रहा है। तो बहुत सारे लोग जो इलीगल और लीगल के बारे में नहीं जानते होंगे, आई होप उनका ये प्रॉस्पेक्ट और ये पॉइंट क्लियर होगा, तो उनको समझ में आएगा कि सिगरेट पीने वाले कम नहीं हुए हैं, बढ़े हैं, है ना। सिगरेट पीने वाले कम नहीं हुए हैं, बढ़े हैं। ये डेटा का खेल है जो पूरा पिक्चर दिख नहीं पाता है। तो यहाँ पे मेरा सवाल ये है आपसे, जो सरकार दिनों दिन सिगरेट पीने को रोकने के लिए जो लीगल सिगरेट है उस पर टैक्सेस लगाती है, वो ज़्यादा अच्छा है, या इलीगल सिगरेट को बैन करने पे रूल लाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हमें भी पता चले कि आपका क्या विचार है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इलीगल पे टैक्स बढ़ाना ज़्यादा अच्छा या इलीगल को सीधा बैन करना ज़्यादा अच्छा? इलीगल को सीधा बैन करना अच्छा। और कैसा लगा ये मैंगो पीपल की भाषा में आसानी से समझाया हुआ फंडामेंटल एनालिसिस? अगर ये पसंद आया तो आगे से कुछ इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, और अगर उसकी जगह वो लंबे चौड़े डेटा अगर चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, जो करते आए हैं। लेकिन मेरे पास जो कमेंट बॉक्स हम पढ़ते थे, आप जानते हो हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं तो, और हर एक कमेंट का जवाब भी देते हैं, तो उसके आधार पर ये नया रिस्क लेने की कोशिश की है। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़े, और लोगों के साथ शेयर कीजिए अगर अच्छा लगता है, चीज़ें अच्छी लगती है। आईटीसी अच्छा शेयर है, आईटीसी को अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल रखना चाहिए, डिविडेंड देने में इसका कोई जोड़ा नहीं है। स्टॉक अंडर वैल्यू है, और अंडर वैल्यू चीज़ एक डार्क हॉर्स की तरह है, एक डार्क हॉर्स की तरह है। तो मुझे लगता है आईटीसी 100% आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन मेरे कहने का मकसद हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आपका पोर्टफोलियो में डिफरेंट सेक्टर के एक एक शेयर ज़रूर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आईटीसी अगर हम कह रहे हैं तो सिर्फ पूरा का पूरा आईटीसी आप खरीद लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन क्लियर रही होगी, आपको पसंद आई होगी। बस थैंक यू सो मच। ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, हर एक खबर पहले मिलती रहेगी। थैंक यू।